मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट सेकंड, इथोलॉजी, हार्मोन्स एंड बिहेवियर, हार्मोन एवं व्यवहार। किसी भी जंतु द्वारा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए या शरीर की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र या हार्मोन्स। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा जो प्रतिक्रिया या व्यवहार का प्रदर्शन होता है वो तीव्र व अल्पकालिक होता है, जबकि हार्मोन्स के द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित होता है वो धीरे होता है या लेट प्रदर्शित होता है, लेकिन अधिक समय तक स्थित होता है। व्यवहारात्मक गतिविधियों के संपादन में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देते हैं। हार्मोन ग्रंथियों द्वारा नलिका युक्त व नलिका विहीन दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। नलिका युक्त ग्रंथि और नलिका विहीन ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ हैं जो सीधे अंग तक या रक्त के माध्यम से लक्ष्य तक पहुँच के व्यवहार में परिवर्तन करता है। हार्मोन्स दो प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियों से तो जो भी हार्मोन का श्रावण किया जाता है उसे सीधे ही उस टारगेट ऑर्गन तक स्रावित करते हैं। दूसरी वे ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है उनके द्वारा हार्मोन को रक्त में स्रावित कर दिया जाता है और रक्त के माध्यम से उस विशेष अंग तक उनको पहुंचाया जाता है। हार्मोन जंतु की प्रणय, मैथुन, नीड निर्माण करना, शिशुओं को पोषण में सहायता करना, इसके साथ साथ जंतुओं की वृद्धि एवं परिवर्धन को भी प्रभावित करते हैं। हार्मोन प्रभावी उत्तराधिकारिता को भी प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनेक व्यवहारात्मक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। छोटे जंतुओं में जिनमें नीड निर्माण या घोंसले का निर्माण किया जाता है वह व्यवहार का नियंत्रण भी हार्मोन के द्वारा ही होता है। हार्मोन के स्रावन से पक्षियों में या आदि जो है वो जंतुओं में घोंसला निर्माण करना प्रारंभ कर दिया जाता है। हार्मोन के आधार पर व्यवहारिकी के अध्ययन को व्यवहारिकी अंतःस्राविकी एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। मीन्स व्यवहारिकी का वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें जंतुओं का हार्मोन के आधार पर अध्ययन किया जाता है उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इच्छावरण व त्वचा का रंग, प्रणय, अंतः मैथुन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, आक्रामक, पलायन एवं युद्ध प्रदर्शित करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन, नीड निर्माण, अंडे देना तथा पैतृक देखरेख के लिए ऑक्सीटोसिन व प्रोलैक्टिन, रक्त का बीपी अधिक होना, मूत्र उत्पादन, प्यास व मल त्याग को प्रेरित करता है, वृक्क के एंजियोटॉक्सिन, मतलब कुछ ये हार्मोन्स हैं जिसके द्वारा विशेष व्यवहार का प्रदर्शन होता है। जैसे त्वचा का रंग है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, आक्रामकता, पलायन या युद्ध करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये कुछ विशेष हार्मोन हैं और विशेष हार्मोनों के द्वारा विशेष प्रकार के व्यवहार का भी प्रदर्शन किया जाता है। प्राणी के व्यवहार में हार्मोन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो प्रभावित करता है।
प्रत्यक्ष व्यवहार में परिवर्तन करने वाली ग्रंथियाँ जनद, प्लेसेंटा, एड्रिनल, थायराइड व पीयूष ग्रंथियाँ हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जिन ग्रंथियों द्वारा व्यवहार का प्रदर्शन होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि व जठर आंत्रीय श्लेष्मा होती है। एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन भावनात्मक, दैहिक तनाव व संकटकालीन परिस्थितियों में एप्रिनेफ्रिन व नॉर एप्रिनेफ्रिन हार्मोन का जो है वो श्रावण किया जाता है। गोनाड्स के द्वारा श्रावित होने वाले जो है वो हार्मोन नर जनद यानी टेस्टिस द्वारा श्रावित प्राथमिक हार्मोन एंड्रोजन होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन नर प्रजनन तंत्र, लैंगिक व्यवहार तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे सींग व बबूनों में बड़े अयाल, हिरणों के सींग तथा पक्षियों के रंग व पिच्छावरण के विकास को प्रभावित करता है। मादा के अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन मादा प्रजनन तंत्र के विकास एवं रखरखाव में, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में, स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्राव हेतु उद्दीपित करने तथा लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को निषेचित अंडे के रोपण हेतु तैयार करना तथा गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कुछ एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला व कॉर्टेक्स विभिन्न कार्यों वाले विभिन्न हार्मोनों का स्रावण करते हैं। मेडुला एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन स्रावित करती है। ये दोनों संकटकालीन परिस्थितियों जैसे शिकार पकड़ने या शिकार कर बचकर भागने के कार्य करते हैं। एपिनेफ्रिन पल्स रेट व रक्तचाप को बढ़ा देता है ताकि खतरे से भागना या मैथुन जैसी स्थितियों से निपटा जा सकता है। नॉर एप्रिनेफ्रिन द्वारा ट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। इसके असामान्य कार्य के विलंबित या अत्यधिक प्रतिक्रिया होती है, जिसका प्रभाव व्यवहार पर भी दृष्टिगोचर होता है। एड्रिनल के हार्मोन इमोशनल तथा फिजिकल व स्ट्रेस की स्थिति में उपयोगी होते हैं, जैसे कि चूजे को सांप या शिकारी पक्षी से बचाना और प्रतिकूल मौसम से बचाना। एड्रिनल कॉर्टेक्स कम से कम 28 विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करते हैं, जो कि उपापचय व संक्रमण के प्रति निरोधकता के कार्य करते हैं तथा ठीक होने की अनुभूति भी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में या खनिज के स्तर के रखरखाव में थोड़ी भी असामान्यता बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। एड्रिनल की कॉर्टेक्स नर व मादा दोनों में जनदीय गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी स्रावित करता है, जिसमें प्रमुखतः एंड्रोजन होते हैं व अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन भी होते हैं। अधिवृक्क जनदीय संलक्षण का आशय एक समूह के एंजाइमों की कमी से होता है। क्षतिपूर्ति के लिए पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली अधिक ACTH स्रावित करती है, अतः एंड्रोजनों की मात्रा भी बढ़ जाती है और पुरुषत्व उत्पन्न होता है। इन संलक्षण से पीड़ित स्त्री में भारी आवाज़, दाढ़ी, देह, रोम, नर लैंगिक इच्छाएं व नर के समान व्यवहार जो है वो पनप जाता है। तो ये कुछ ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले विशेष हार्मोन और उनके द्वारा विशेष प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्रकट की जाती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन
पीयूष ग्रंथि को अग्र, मध्य व पश्च 3 पालियों में विभाजित किया जा सकता है। अग्र पीयूष से उत्पन्न हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन को प्रभावित करते हैं व किसी न किसी प्रकार से व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अतः अग्र पीयूष का अनेक व्यवहार प्रक्रमों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन और हार्मोनों के स्रावण का नियंत्रण करते हैं। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन वृद्धि व प्रोटीन उपापचयन को उद्दीपित करता है। इसकी कमी भी असामान्यता से बड़ा कारिकीय या अकारिकीय सामान्यता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद में व्यवहार का भी प्रभावित होता है। हार्मोन के उत्पादन में किसी भी असामान्यता से असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ हार्मोन जिनके अतिस्राव से भी जो है वो दिक्कत हो जाती है, जैसे वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन के कम स्रावण से व्यक्ति का विकास रुक जाता है, वह वामनता उत्पन्न हो जाती है, डॉर्फिज्म उत्पन्न हो जाती है। व यदि ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक स्रावण हो जाता है तो उससे व्यक्ति अत्यधिक बड़ा व भीमकाय बन जाता है। हार्मोन उत्पादन में असामान्यता से गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं तथा यह कारिकी, अकारिकी व व्यवहार में प्रतिकूल प्रभाव ला सकती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH थायराइड द्वारा थायरोक्सिन उत्पादन का नियंत्रण करता है। यह हार्मोन जंतुओं में उपापचय को नियंत्रित करता है। पानी में आयोडीन की कमी एक्सोलोटस लार्वा में थायरोक्सिन के कम उत्पादन का कारण बनती है, जिससे लार्वा का वयस्क एम्बायोस्टोमा सैलेमेंडर के रूप में कायांतरण विलंबित हो जाता है। एक्सोलोटस लार्वा आकार में वृद्धि करता जाता है, जिससे जनन विकसित हो जाते हैं और वह जनन व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। ACTH एंड्रोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथियों के कॉर्टेक्स को उद्दीपित करता है, जो कि विशेष कर भावनात्मक एवं दैहिक तनाव के समय महत्वपूर्ण होता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन द्वारा सीधे स्तन ग्रंथि एवं दुग्ध उत्पादन को प्रभावित किया जाता है। इस हार्मोन की कमी से माताओं में दुग्ध उत्पादन का अभाव हो जाता है। नवजात में भूखमरी, संपूर्ण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन नर व मादा दोनों में 2 प्रकार के होते हैं। फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन FSH तथा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। मादाओं में FSH अंडाशय के परिपक्वन को उद्दीपित करता है, जो कि एस्ट्रोजन उत्पन्न करती है, तथा LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग तथा कॉर्पल ल्यूटियम के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। नर में FSH वृषण व शुक्राणुओं के परिपक्वन तथा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। पीयूष की पश्चपाली व हाइपोथैलेमस एक कार्यात्मक इकाई बनाते हैं, जो कि शरीर की कई गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। ऑक्सीटोसिन व वेसोप्रेसिन पश्चपीयूष द्वारा उत्पन्न हार्मोन हैं। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की पेशियों का संकुचन प्रोत्साहित करता है तथा मादा शिशु संबंध के तथा प्रसव के अध्ययन में व्यवहारिकी अंतःव्यवहारिकी का बहुत बड़ा योगदान मिलता है। व्यवहार नियंत्रण करने के लिए आकार की दृष्टि से छोटे परंतु कारीगर होते हैं। तो बहुत सारे व्यवहार ऐसे हैं जो हार्मोन्स के द्वारा
नियंत्रित किए जाते हैं। विशेष ग्रंथि द्वारा विशेष हार्मोन का स्रावन किया जाता है और वह विशेष हार्मोन विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए योगदान देता है। धन्यवाद।